जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भारतीय इतिहास में कई हिंदू रानियों और स्त्रियों के जौहर करने और सती होने का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने पति के मृत्यु होने पर स्वयं के भी प्राण त्याग दिए थे। आज के हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी मुस्लिम शहजादी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हिंदू ब्राह्मण के लिए सती हो गई थी और बाद में वो हिंदुओं की कुलदेवी बन गई थी। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं कौन थी वह शहजादी। कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है कि 15वीं सदी में मांडू सल्तनत की, जो कि आज के मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है, इस सल्तनत के सुल्तान थे नसरुद्दीन खिलजी। इसी मांडू सल्तनत के अंतर्गत आता था मानवर का क्षेत्र, जहाँ की तोजी यानी टैक्स की वसूली का काम मिला था पंडित गोविंद राम मंडलोई को। गोविंद राम मंडलोई सुल्तान नसरुद्दीन खिलजी के यहाँ काम करते थे, जिनका काम था कि मानवर क्षेत्र का सारा टैक्स वह जमा करके और सुल्तान के खजाने में जमा करना। एक दिन गोविंद राम बैलगाड़ी पर टैक्स की रकम लेकर सुल्तान के महल में जा रहे थे, तभी रास्ते में दो शेरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वीर गोविंद राम खजाना छोड़कर भागे नहीं, बल्कि दोनों शेरों के साथ बड़ी वीरता से मुकाबला किया और उसके बाद वह खजाना लेकर सुल्तान के दरबार में पहुंच गए। जल्दी ही गोविंद राम की इस वीरता का किस्सा सारे क्षेत्र में गूंजने लगा। सभी को यह चीज़ की यह चर्चा होने लगी। सुल्तान नसरुद्दीन तक जब यह बात पहुंची तो उसने गोविंद राम की वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उनको सम्मानित किया। यही वह अवसर था कि जब उसकी शहजादी जैतनिसा ने गोविंद राम को पहली बार देखा था। मजबूत सुंदर कदकाठी और सुंदर गोविंद राम को देखते ही जैतनिसा जैसे मोहित हो गई और गोविंद राम पर अपना दिल हार बैठी। अब गोविंद राम के प्यार में पड़ी जैतनिसा ने अपने दासी के हाथों गोविंद राम के लिए प्रेम पत्र भिजवा दिया। जैतनिसा के मन में गोविंद राम के लिए उमड़े प्रेम की खबरें चारों तरफ फैलने लगी। सुल्तान नसरुद्दीन को भी जब इसका पता चला तो उन्होंने बेटी को खूब समझाया, लेकिन गोविंद राम के प्यार में पड़ी जैतनिसा को कुछ भी सुनने का मन नहीं करता था और ना ही उन्होंने कुछ सुना। आखिरकार थक हार कर सुल्तान ने गोविंद राम को बुलाया। गोविंद राम ने भी अपनी मजबूरी गिनाते हुए कहा कि आप एक शहजादी हो और मैं यहाँ जैसी सुख सुविधाएं आपको नहीं दे सकूँगा। लेकिन जैतनिसा थी कि उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि यदि आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो हम आपके तलवार के साथ विवाह करके और उसी की पत्नी के रूप में पूरा जीवन बिता देंगे, परंतु शादी तो हम आपसे ही करेंगे। आखिरकार पंडित जी मान गए और उन्होंने जैतनिसा से गंधर्व विवाह कर लिया। अगर आपको यह नहीं पता है कि गंधर्व विवाह क्या होता है, तो वह भी एक प्रकार का विवाह होता है। हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पंडित जी और जैतनिसा का विवाह हो गया तो उनका नाम बदल दिया गया। उनका नाम रखा गया बेसरबाई। लेकिन पुत्री मोह में सुल्तान नसरुद्दीन ने विवाह के से पहले यह शर्त रखी थी पंडित जी के सामने कि मेरी बेटी यह महल छोड़कर नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी। तो पंडित जी भी इस शर्त को मान गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह एक शहजादी है और उसका रहन सहन अलग है, वह उसे अपने घर में रख नहीं पाएंगे। कुछ दिन के बाद गोविंद राम मानवर अपने नगर को लौट आए, जहाँ दुर्भाग्यवश एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय का ऐसा होता था कि उस समय जब किसी को सांप काट लेता था, और अभी भी ऐसा बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जब किसी को सांप काट लेता है तो उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, या तो उसे पानी में बहा दिया जाता है और नहीं तो उसे दफनाया जाता है। तो उस समय भी यही हुआ था। पंडित जी को सर्प काटने की वजह से उन्हें दफना दिया गया था। फिर उस क्षेत्र में ऐसा शोर मचने लगा कि पंडित जी ने जैतनिसा के प्रेम में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्हें सर्प काटने की वजह से उनको दफनाया गया था। इसी बीच जब यह खबर बेसरबाई यानी जैतनिसा जो मुस्लिम धर्म से जो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गई थी, जब उन्हें इस बात का पता चला तो वह सुहागिनों के जैसे 16 श्रृंगार करके और एक घोड़े पर सवार होकर उस नगर के लिए प्रस्थान कर देती हैं जहाँ पंडित गोविंद राम जी रहते थे। और जब वह वहाँ पहुँचती हैं तब वहाँ के नगर के लोगों को बताती है कि हम दोनों का गंधर्व विवाह हुआ था और मैं इनकी पत्नी हूँ। फिर वह गोविंद राम जी के जो घर वाले थे उनसे उनकी पगड़ी की मांग करती हैं और एक नदी के किनारे पहुँच जाती हैं। और फिर उस नदी के किनारे तमोली जाति की कुछ महिलाएं जो रहती थीं उनसे उन्होंने चिता सजाने का
कहा कि हे बहनों, आप मेरे लिए चिता सजा दो। और फिर वहाँ चिता की लकड़ी की व्यवस्था की जाती है और फिर वहाँ एक चिता सजाई जाती है। अभी कहा जाता है कि वहाँ की जो महिलाएं थीं वह चिता की आग लेने ही जा रही थी। बेसरबाई उसमें मतलब पूरा 16 श्रृंगार करके ऊपर से नीचे तक और उस चिता पर बैठ जाती हैं और वहाँ की जो औरतें हैं वह आग लेने ही जा रही थी, लेकिन उनके अंदर इतना सतीत्व था कि उन्होंने अपने योग अग्नि से ही चिता जला दी और सती हो गई। आज भी मंडलोई समाज के जो लोग वहाँ रहते हैं वह बताते हैं कि बेसरबाई ने जो चिता में जो समाहित हो गई और जो जलने वाली थी, उन्होंने जलने से पहले कुछ नियम बताए थे और मंडलोई समाज के लोग आज भी इस नियमों का पालन करते हैं। मानवर में श्री मेड़ापति हनुमान मंदिर जो है, आज भी बेसरबाई का सती स्तंभ वहाँ पर लगा हुआ है। जब औरंगजेब द मैन एंड मिथ किताब में के लेखक जो हैं एंडरसन, उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब को जब पता चला कि सुल्तान नसरुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह एक हिंदू से किया था, तो उसने गुस्से में आकर उनकी कब्र थी, उनके कब्र को ही तोड़ दिया, उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। परंतु जो वहाँ के मंडलोई समाज के लोग थे, उन्होंने औरंगजेब की नज़रों से बेसरबाई के वो जो स्तंभ था, सती स्तंभ, उसको बचा लिया और कहते हैं कि आज भी उस स्तंभ का मूल स्वरूप वहीं पर स्थापित है। के लोग बताते हैं कि उस दौर में मुस्लिम शासन होने के कारण किसी ने भी बेसरबाई के इतिहास की लिखने की हिम्मत ही नहीं की और ना ही उन्होंने कहीं लिखा कि बेसरबाई नाम की कोई सती थी जो एक पंडित जी के प्रेम में सती हो गई थी, जो कि मुस्लिम शहजादी थी। जब मानवर में जब सिंधिया राज आया, जब मुगल शासन जब समाप्त हो गया और जब सिंधिया घराने का जब राज्य क्षेत्र में जब वो आया मानवर क्षेत्र, तब उन्होंने बेसरबाई की कहानी को इतिहास में स्थान मिला। तो आज भी जो मंडलोई समाज के लोग हैं वह बेसरबाई की हर सीख को याद रखते हैं और बेसरबाई अपने घोड़े पर सवार होकर सती होने के लिए जो आई थी, उन्होंने कहा था कि समाज के पुरुष सिर्फ घोड़ी पर ही बैठेंगे, वह किसी घोड़े की सवारी नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस नियम का पालन वहाँ के जो पुरुष हैं वो लोग करते हैं। और नवरात्रि के महीने में बेसरबाई को लापसी गुड़ यानी गुड़ का जो हलवा बनता है वो पूड़ी का भोग लगाया जाता है और किसी भी मांगलिक कार्य में कुलदेवी के रूप में बेसरबाई को भी निमंत्रित किया जाता है। तो यह था आज का एक ऐसा किस्सा जो शायद ही कहीं इतिहास में इसको जगह मिली हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो हमसे जुड़िए और इसी तरह की कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।